छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इसी के साथ सभी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स आर रेडी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का जो ये अपॉर्चुनिटी मिला है 2023 में सभी स्टूडेंट्स को, जो भी अप्लाई करना चाहेगा उसके लिए, तो इसकी जो सिलेबस क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कब से कब जो फॉर्म स्टार्ट हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। तो आपको बने रहना है और सिलेबस को साथ साथ जो है इसकी जो है स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी चाहिए, इसका क्या चीज हमें जो है डिपेंड करता है कि इस जो 189 का पोस्ट है यानी कि सीजीपीएससी में 189 का पोस्ट है, इसको हम अपने अंडर में यानी कि अपने लिए एक सीट रिजर्व करा पाए, तो वो चीज जो है हमें यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग एक एक चीज पे बात करेंगे, जैसे कि सिलेबस की बात करेंगे, हम लोग सिलेबस क्या है, ठीक है, इसकी सिलेबस की बात करेंगे, साथ ही साथ जो है इसकी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे सिलेबस के साथ, कि इसका जो सिलेबस तो है ही जो भी है, इसके साथ साथ जो हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि हमारे किस प्रकार से जो स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये सिलेबस की बात। दूसरी चीज जो है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कब से कब जो है फॉर्म डला रही है, तो ये चीजें को भी जो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है फॉर्म कितना है, कितने कैंडिडेट इसमें जो है, कैंडिडेट कितने लाख लोग या कितने लोग जो है इसमें अप्लाई करने वाले हैं, वो सारी चीजों को जो वन बाय वन करके समझेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2023 का रण तैयार हो चुका है और युद्ध जो है 2023 का आरंभ हो चुकी है। आरंभ है प्रचंड है ये मस्तकों पे झुंड है, ये युद्ध की घड़ी को तुम गुहार दो। तो चलिए समझते हैं कि इसकी सिलेबस क्या होगी, कब से कब फॉर्म डला रही है, सारी चीज को जो है वन बाय वन करके समझते हैं। तो देखें अगर जो है हमें इस फॉर्म के लिए क्या चीज जो है कब से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है प्रारंभिक जो एग्जाम्स की संभावित तिथि है, एग्जाम की संभावित तिथि को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमें 12/2/2023 को 10 बजे से जो है 12 बजे के बीच में एग्जाम्स को रखी गई है, और दूसरा जो है आपका 3 बजे से 5 बजे के बीच में रखी गई है। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्स की जो संभावित डेट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला है, आपको जो है 12 फरवरी 2023 से 10 बज से जो है 12 बज के बीच में होना है, और दूसरा जो है आपका 3 बजे से लेकर के आपका 5 बजे तक होना है। ये संभावित तिथि है, इसमें जो चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक अगर जो है ऑनलाइन फॉर्म डालने की अगर डेट बोला जाए तो इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है 1/12 यानी कि जो है आपका 1 दिसंबर से लेकर के आपको 20 दिसंबर के बीच में जो है रात्रि 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस जो पीएससी के जो है 189 पोस्ट के लिए, कितना इसमें पोस्ट है बोला जाए तो 189 का पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 189, और इस 189 पोस्ट में कितने लोग कैंडिडेट इसमें जो अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो है करीब करीब जो है 10 लाख कैंडिडेट, समझ पा रहे हैं, 10 लाख कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई करेंगे, और इन 10 लाख कैंडिडेट पे यानी कि आप समझ लीजिए कि इन 10 लाख कैंडिडेट 189 पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि ईच सीट के लिए जो है आपको 5,000 लोगों से कॉम्पिटेंट करना होगा, 5,000 लोगों से। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सीट के लिए आपको जो है 5,000 लोगों से कॉम्पिटेंट करना होगा, और इन 5,000 लोगों में से कौन होगा वो जो इस एक सीट को रिजर्व करके लेके जाएगा। तो इसके लिए हमेशा एक स्ट्रांग सिलेबस होना चाहिए, कि हमें सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हमारे जो सिलेबस के साथ साथ, वो चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो बात करते हैं सिलेबस की। एग्जाम्स को हमने समझ लिया कि एग्जाम्स कब होना है, एग्जाम्स हो सकते हैं 12 फरवरी 2023 को 10 बजे से 12 बजे पहला, और दूसरा जो है आपके 3 बजे से 5 बजे के बीच में होना है। फॉर्म कब से कब अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 1 दिसंबर से जो है 20 दिसंबर के बीच में। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है लगभग 10 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक सीट के लिए हम लोग जो 5,000 लोगों को इसमें फाइट करना होगा। ये चीज जो हमारा कॉम्पिटेंट होगा, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। अब आते हैं सिलेबस की बात, एग्जाम्स की बात। पहले एग्जाम्स की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो इसमें जो 2 टियर में एग्जाम्स होना है, एक है जो है प्रारंभिक एग्जाम्स जिसे जो है प्रीलिम्स कहा जाता है, और दूसरा जो है मेंस एग्जाम्स जिसे जो है आपका मेंस एग्जाम्स, जो कि आपका मेंस एग्जाम्स द्वितीय टर्म होगा।
ठीक है। फर्स्ट टर्म्स प्रीलिम्स, प्रीलिम्स जो एग्जाम्स है उस एग्जाम्स में आपको जो वस्तुनिष्ठ टाइप्स के यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चंस दिया जाएगा। 100 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 100 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे और इन 100 के लिए जो है 200 नंबर यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। ठीक है। ये जो है बहुविकल्प यानी कि ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये जो है आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चंस हैं और ये जो है आपके नंबर्स हैं यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए दो नंबर्स होगा। ठीक है। अब इसमें जो बात आती है कि अगर आप प्रत्येक क्वेश्चंस को एक सही करते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो इसमें जो है माइनस हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3 जो है इसमें आपका माइनस हो जाएगा यानी कि 0.25% जो है इसमें माइनस होगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है आपको देखना है कि इसमें आपको जो है मार्क्स, माइनस मार्क्स को जो है समझ लीजिए कि माइनस मार्क्स कैसा होगा। तो इसमें जो है दशमलव आपका जो है 2.5 का इसमें माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, 1/3 का जो है इसमें कट ऑफ क्या बोलते हैं माइनस मार्किंग है प्रत्येक क्वेश्चन पे। अगर आपको मिस्टेक करते हैं या फिर जो इसमें गलती करते हैं तो उस कंडीशंस में। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र एक यानी कि प्रीलिम्स की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे प्रीलिम्स के बाद अगर जो है आप मेंस में जाते हैं, मेंस में जाते हैं तो इसमें भी जो 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में जो 200 नंबर्स का होगा। इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इन 2 घंटे में जो है आपको इसमें सॉल्व करना है, इसको जो है आपको बताना है। ठीक है, इसमें भी सेम रहेगा, माइनस जो है 1/3 का इसमें जो है आपका माइनस रहेगा। अगर एक गलती करते हैं तो जो आपका सही आंसर होगा उसका जो है 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा माइनस के रूप में। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुविकल्पीय टाइप का होगा, जिसमें जो है आपका जो है मेंस की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका परंपरागत जो कि कन्वेंशनल टाइप का होगा, जिसमें जो है आपका दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और मध्यम उत्तरीय के जो है इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें निबंध आएंगे, अपठित गद्यांश वगैरह आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके मेंस में होगा। ठीक, तो अब जो है बात करें कि प्रीलिम्स में कितने लोग जो है एग्जाम्स देंगे। तो प्रीलिम्स के लिए जो है फॉर्म कितना अप्लाई होगा, तो हमने देखा था फॉर्म अप्लाई होगा लगभग 10 लाख लोग जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें जो 10 लाख लोग जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे 10 लाख लोग। ठीक है, इसमें जो प्रीलिम्स तक कौन कौन आएगा, तो प्रीलिम्स तक जो है आएंगे इसमें करीबन जो है 7 लाख लोग। ठीक है, 7 लाख लोग जो है इसमें, 7 लाख लोग इसमें जो है आएंगे। बाकी 3 लाख कहाँ गए? 3 लाख वे लोग हैं जो मेरे फूफा के जो भाई ने अप्लाई किया है या फिर मेरे जो है वो दोस्त ने अप्लाई किया है, इस वजह से वो अप्लाई करके आए। मतलब खुद अप्लाई नहीं करना चाहते थे बल्कि वो किसी और के जो है अप्रोच पे अप्लाई किए थे, ऐसे लोग थे वो 3 लाख लोग। तो वो लोग हट गए यहाँ से। ठीक है, अब जो है प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें ये चीजें हुई कि आपको जो है यहाँ से कितने लोग मिलेंगे, 7 लाख करीबन लोग मिलेंगे, 6 से 7 लाख। ठीक है, अब आते हैं मेंस पे। अब प्रीलिम्स में जब जो है यहाँ से जो लोग भी पास होंगे, ठीक है, मिनिमम इसमें जो पासिंग मार्क्स है 33% अगर आप ले आते हैं तो आप जो पास हो जाएंगे। ठीक है, 33% अगर आप ले आते हैं तो ये पासिंग मार्क है 33%। ठीक, अब इसमें जब मेंस में क्या होगा, जब जब प्रीलिम्स में जो लोग 33% लेकर के पास होंगे तो करीबन जो है 3 लाख से जो है 2 से 3 लाख लोग होंगे, 2 से 3 लाख लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 से 3 लाख लोग होंगे और इन 2 से 3 लाख लोग में से मेंस के एग्जाम्स देंगे यानी कि आप मेंस पे जाएंगे। ठीक है, अब मेंस में जब जाते हैं तो इसमें जब एग्जाम्स देंगे, इसमें जो किस टाइप का होगा, कन्वेंशनल टाइप का जो इसमें क्वेश्चंस होंगे, जिसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मध्यम कैटेगरी के इसमें क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो है निबंध होगा, फ्रेजल फ्रेजेस होगा, ठीक है, अपठित गद्यांश होगा। इन सारी चीजों से जो है आपको लेटर राइटिंग होगा, इनसे जो है आपको इसमें देना होगा मेंस के एग्जाम्स में। ठीक है, उसमें सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा और भी बाकी चीजों का सिलेबस को हम लोग समझेंगे कि किसमें किस टाइप से सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें जो है ये चीजें हैं आपको क्लियर होती है यहाँ पे। अगर और आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें मेंस में जो है 2 से 3 लाख लोग, यानी कि इसमें जब मेंस में आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ से लगभग जो है गवर्नमेंट 10 से 12% लोगों को, यहाँ से 10 से 12% लोगों को रिजल्ट देगा। ठीक है, मेंस का जो है 10 से 12% लोगों को रिजल्ट देगा, यानी कि 2 से 3 लाख में जो है आपका लगभग जो है मान सकते हैं कि 50 से 60 हजार लोग जो है यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, 50 से 60 हजार लोग यहाँ से पास आउट होके निकलेंगे मेंस में।
और आपका सीट कितना है, यहाँ पे ध्यान रहे सीट है 189, और इस 189 में जो है आपको जो 50 से 60 हजार लोग यहाँ पे फिर से हैं कॉम्पिटेंट करने के लिए। अब इसमें आपका जो है आएगा एक और चीज, क्या चीज, इंटरव्यू का सेक्शन। इंटरव्यू का जब पार्ट आएगा तो उस इंटरव्यू के पार्ट में आपको देना होगा 150 नंबर का जो है इंटरव्यू। अब इस इंटरव्यू जो है आपका होगा मेन चीज, यहीं से डिसाइड करेगा कि इन 50 से 60 लाख जो लोग निकले हैं मेन से, ठीक है, मेन से जो 50 से 60 लाख लोग निकले हैं उसमें इन 50 से 60 हजार लोगों को आपको जो है कॉम्पिटेंट करना है, किसमें, इंटरव्यू में। यही इंटरव्यू जो है आपका डिसाइड करेगा, ठीक है। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आपका जो है लॉजिकल या तार्किक जो सोचने की क्षमता है, ठीक है, इसमें आपका जो नैतिक विचार, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करेगी कि आप कैसे यहाँ पे इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं। अगर इंटरव्यू में आप जब 120 130 ले आते हैं तो यहाँ पे जो है आप इजिली यहाँ से करेक्ट करेक्ट कर सकते हैं और आपका जो 1 सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो 189 के लिए जो है ये 50 से 60 लोगों के बीच में ये कॉम्पिटिशन होगा ना, होना है, ठीक है, और इसी में जो है आपको देखना है। तो चलिए अब देखते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर आपको जो है कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेंस में कितने लोग लिखे थे, मेंस में जो है अप्लाई करेंगे लगभग 10 लाख लोग, मेंस प्रीलिम्स में आते आते 7 लाख लोग बचे, ठीक है, मेंस में आते आते जो है लगभग 3 लाख लोग बचे। जब मेंस क्लियर हुआ तो इंटरव्यू तक आते आते जब 50 से 60 हजार लोग यहाँ पे बचते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं यहाँ से आप लोग जो समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो न्यूनतम आहारता यानी कि योग्यता की बात करें तो वही है आपका जो न्यूनतम मार्क्स है 33% आपको जो है अनारक्षित और जो है ये अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। 23% जो है आपका अभ्यर्थी जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है, यानी कि एकदम कम कम है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 33% जो है नॉर्मल के लिए है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए है, और जो है बाकी जो है आपका ST SC के लिए 23% अंक जो है पासिंग मार्क्स रखी गई है, ठीक है। इसमें जो है सेम चीजें हैं। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि किस क्वेश्चंस में किस टाइप से होगा, यहाँ पे एक एक चीजें यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पत्र है, 3 घंटे का होगा, 200 नंबर्स का होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र दो जो निबंध टाइप का होगा 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, ये जो है टोटल ऐसे करके जो है ये हो गया आपके 200 नंबर का। ये सब जो है टोटल मिला के यहाँ पे 1400 नंबर का यहाँ हमें मिलती है, और इसमें जो 150 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। टोटल हमें जो 1550 नंबर में से कितना लेके आना है, जितना आप जो है लेके आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है फिर इसमें आपका सिलेक्शन होगा, 1 सीट रिजर्व होगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं सिलेबस की बात करने। तो सिलेबस की बात करते हैं तो हमें जो सिलेबस में यहाँ मिलता है, क्या चीजें सिलेबस में हमें यहाँ मिलती है, और वो सिलेबस है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस जैसे कि जो है प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में जो है हिंदी में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हिंदी का है, ठीक है, हिंदी का। और हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश का, क्योंकि हम लोग इंग्लिश इस पे जो है हमारा जो RSL इंग्लिश है इस पे हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन कराएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस अगर दोनों का सिलेबस देखें, ठीक है, इंग्लिश का अगर जनरल इंग्लिश का प्रीलिम्स का भी देखें और मेंस का भी देखें तो सेम है, ठीक है। अगर जो है यहाँ पे दिखाऊं मैं, ये है प्रीलिम्स का, और आपको जो है आपको मेंस का दिखाऊं तो मेंस का अगर जो है दिखाऊं यहाँ पे तो मेंस में भी आपको जो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेंस में भी आपको इंग्लिश में दी जाएगी। तो ये चीजें आप लोग जरा देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं, ठीक है। मेंस की भी बात करेंगे और प्रीलिम्स प्रीलिम्स की भी बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में और मेंस में जो है दोनों में लगभग सेम ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये चीजें और समझेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रहा मेंस की क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे मेंस की क्वेश्चंस देखें और प्रीलिम्स का देखें तो सेम ही है। ये प्रीलिम्स मेंस का है और प्रीलिम्स में भी जो सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें जो एक एक चीज को समझना है, ठीक है। चलिए मैं प्रीलिम्स का दिखाता हूँ और मेंस का भी साथ में ही आप लोग जो है कवर करेंगे। और यही चीज होगा RSL इंग्लिश पे भी जो है आपको ये सारा चीज मिलने वाला है। ये रहा आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर यानी कि सिलेबस। क्वेश्चंस जो है किस टाइप्स का होगा प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में आपका जो यहाँ पे क्वेश्चंस होगा तो वो होगा, ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें जो कॉम्प्रीहेंशन होगा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि
इसमें जो है क्या होगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने की जो क्षमता कितनी है, वो कॉम्प्रिहेंशंस में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको कैसे समझे, ठीक है। कोई जो है गद्य या पद्य दे दिया है, यानी कि जो है स्टोरी दे दी गई, तो इस स्टोरी के बारे में आपको जो है क्या करना है, ब्रीफ में उसके जो है जो भी कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन्स को लिखने की आपकी क्षमता जो है कॉम्प्रिहेंशंस में दी जाएगी। प्रेसिस राइटिंग, ठीक है, इसमें जो है प्रेसिस राइटिंग में भी दी जाएगी, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह है, ठीक है। रीअरेंजमेंट एंड करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस में मिस्टेक करेंगे उसको जो है आपको करेक्शंस का होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। इसमें जो है करेक्शंस ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, वोकेबुलरी होगी और उसके यूजेस होंगे, आइटम्स एंड फ्रेजेस होंगे, टेंस होगा, प्रीपोजिशंस होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होगा और इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश का ये पूरा प्रिपोजिशन मतलब पूरा प्रिपरेशन हम यहीं पे कराएंगे आरएसएल इंग्लिश पर। आरएसएल इंग्लिश कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पाथ फॉर द योर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का जो आपका पाथ है उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा, और वो बेस देने का काम हम लोग करेंगे। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे सिलेबस को फॉलो करना होगा। सिलेबस में क्या होगा, तो ये चीजें आप जो यहाँ पे हम लोग जो है बता दे रहे हैं कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच से दिया जाएगा, कि पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है, वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड क्या है, ये सारी चीजें जो है इसमें दी जाएगी। सब्जेक्ट क्या होती है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में देखेंगे, साथ ही जो प्रीपोजिशंस और टेंस का भी जो है हम लोग कई सारे वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल्स पे। इफ यू हैवंट विजिटेड एनी आवर चैनल आरएसएल इंग्लिश, देन यू मस्ट गो एंड वॉच देयर। वी हैव अपलोडेड सेवरल वीडियो रिलेटेड टू द टेंस एंड प्रीपोजिशंस, तो वहां से जाइए देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का भी वीडियो जो है अपलोडेड है। इसमें स्पेशली जो है पीएससी के लिए भी हम लोग चलाएंगे, जिसमें वोकेबुलरी का भी हम लोग जो है प्रैक्टिस कराएंगे, साथ ही उसके यूजेस का भी, ठीक है। इसमें एडम्स और फ्रेजेस देखेंगे, स्पेलिंग का मिस्टेक्स जो भी होगा उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, इसमें जो है करेक्शंस ऑफ सेंटेंस और रीअरेंजमेंट को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग को भी हम लोग समझेंगे, यानी कि पूरे सिलेबस को हम लोग जो है इस बार फॉलो करने वाले हैं आरएसएल इंग्लिश पर। सो यू मस्ट कीप वॉचिंग आरएसएल इंग्लिश, और आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस को हम लोग फॉलो कराने वाले हैं। तो ये जो है आपका प्रीलिम्स का है। मेंस का अगर सिलेबस की बात करें तो मेंस के सिलेबस में भी अगर हम लोग जो है यहाँ पे देखें तो मेंस के सिलेबस भी एज इट इज जो है प्रीलिम्स की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे मेंस के सिलेबस को देखते हैं। मेंस के सिलेबस में जो है आपका ये रहा मेंस का सिलेबस। अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे मेंस के सिलेबस में आपको जो है सेम चीजें मिलती है यहाँ पे, ठीक है। मेंस के सिलेबस में देखें तो यहाँ पे सेम ही कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, प्रेसिज राइटिंग है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड करेक्शंस है, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्शंस ऑफ स्पेलिंग है, वोकेबुलरी है, यूजेस है, ठीक है, एडम्स एंड फ्रेजेस है, यानी कि सारा चीज सेम है, बस इसमें लेवल को थोड़ा जो है स्टैंडर्ड कर देगा। उसमें जो बेसिक लेवल का देगा प्रीलिम्स में, इसमें जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का देगा। तो वो चीजों को हम लोग समझेंगे और दोनों सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। और जो हमारा टारगेट होगा इस बार पीएससी पार, इस बार एक सीट जो है हमारा होगा। तो चलिए इसी के साथ साथ दीजिए हमें विदा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चैनल को अगर नए हैं